ऑफ यू, मैं आपका इस ट्रेनिंग में स्वागत करता हूं। कोई भी काम तब किया जाता है जब हमें भरोसा होता है। भरोसा एक बहुत बड़ी चीज है। यदि आपको किसी भी चीज के ऊपर भरोसा है तो आप उस काम को कर सकते हो, है ना। चलिए, मैं सबसे पहले इस ट्रेनिंग को जिन्होंने डिजाइन किया था आज से कुछ समय पहले, जिनका नाम है, मैं जरूर चाहूंगा इनके लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। और ये बब्बर शेरनी के नाम से जानी जाती है, मिस शिखा मिश्रा जी, जिन्होंने इस ट्रेनिंग को आज से कुछ समय पहले डिजाइन किया था। मुझे लगा कि इनका नाम होना इस ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इन मैडम का बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत ही प्यारी ट्रेनिंग इन्होंने आज से कुछ टाइम पहले डिजाइन की थी। और हमारा टॉपिक है व्हाई डू नेटवर्क मार्केटिंग, की नेटवर्क मार्केटिंग को हम क्यों करें, राइट। कुछ चीजें समझना यस। जरूरी है। व्हाई डू नेटवर्क मार्केटिंग, ये हमारा टॉपिक है आज का। सबसे पहले देखिए, कुछ चीजें हैं जो आपको पता है, मगर फिर भी मैं एक बार उसको बताना चाहूंगा आपको कि महंगाई 10 गुना, हर 20 साल में महंगाई 10 गुना तेजी से बढ़ती है। जैसे 1940 में 10 रुपए में घर चल जाता था, मतलब रोटी कपड़ा मकान एक व्यक्ति मेंटेन कर लेता था। इसके 20 साल बाद 1960 में वही परिवार 100 रुपए में चलने लगा, एक जीरो की वृद्धि हो गई। 1980 में 1000 में चलने लगा, फिर एक जीरो की वृद्धि हो गई। सन 2000 की बात करें, जो आपने और हमने देखा है, 10,000, मतलब उस समय जो 10,000 रुपए कमाता था बहुत बढ़िया तरीके से अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करता था। सन 2000 में मतलब गाड़ी भी होती थी, घर भी होता था, बढ़िया बच्चे बढ़िया स्कूल में पढ़ते थे। और यदि हम बात करें 2020, आज 2024 में हम बैठे हैं, आज एक फैमिली को चलाने के लिए 1 लाख या 1 लाख रुपए से ज्यादा की जरूरत पड़ती है आज की डेट में। यदि जिस व्यक्ति के घर में 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अपनी जिंदगी को कंप्रोमाइज कर रहा है, ये आप भी देख सकते हैं, राइट। यदि इसी तरीके से 1940 से सन 2020 तक हर 20 साल में एक जीरो की वृद्धि हुई है, तो 2040 भी आएगा, मगर एक जीरो को लेकर आएगा। मतलब आने वाले जस्ट 16 साल बाद, 2024 चल रहा है, 2040 तक, मतलब 16 साल बाद हमें 10 लाख रुपए महीने की जरूरत पड़ने वाली है, सिर्फ घर को चलाने के लिए, रोटी कपड़ा मकान। अभी मेरा सवाल आपसे ये, क्या हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आने वाले समय में हमारी इतनी इनकम होना चालू हो जाए, या कोई हमारी ऐसी प्लानिंग? यदि नहीं है तो आज हम वो प्लानिंग कर सकते हैं। कैसे? देखिए, कुछ चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एक बहुत बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट है जिनका नाम है मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी। इन्होंने एक बुक लिखी है बिजनेस स्कूल, उसमें बताया है कि दुनिया में 4 तरीके से व्यक्ति पैसा कमा सकता है। लीगल 4 तरीके हैं जिससे व्यक्ति पैसा बना सकता है। सबसे पहला तरीका है एम्प्लॉय, नौकरी करके, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो। दूसरा तरीका है सेल्फ एम्प्लॉय, मतलब खुद का रोजगार करके, जैसे डॉक्टर लोग क्लिनिक डाल लेते हैं, टीचर्स लोग कोचिंग पढ़ाते हैं, किराने की दुकान, मतलब खुद को नौकरी पे रखना, जिसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। तीसरा तरीका है इन्वेस्टर, बड़े बड़े इन्वेस्टर जैसे वॉरेन बफेट, करोड़ों अरबों रुपए में जो इन्वेस्ट करते हैं। और चौथा तरीका है बिजनेस ओनर, बिग बिजनेस ओनर, जो इंडस्ट्रीज लगा के पैसा कमा रहे हैं। यही दुनिया में 4 लीगल तरीके हैं जिससे व्यक्ति पैसा बनाता है, पांचवा तरीका कोई नहीं है। यदि है तो कहीं ना कहीं वो इलीगल होगा। यदि हम बात करें, इसको ए कैटेगरी में बांट देते हैं, इस साइड वाले के हिस्से को बी कैटेगरी में। यदि हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, जनसंख्या की बात करते हैं, तो दुनिया के 95% लोग ऐसे हैं जो नौकरी करते हैं या खुद का रोजगार करते हैं। इनकी संख्या दुनिया के 95% लोग है। मात्र 5% लोग ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री डाल के पैसा कमा रहे हैं या इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा रहे हैं। ये मात्र 5% लोग हैं। अच्छा, हम एजुकेशन की बात करें, ए कैटेगरी वालों पर हाईली एजुकेशन होती है, बीए एमबीए एमटेक बीटेक, पता नहीं कितने प्रकार की डिग्री इन्हीं लोगों के पास होती है, ए कैटेगरी। बी कैटेगरी की यदि डिग्रीज की बात करें, एजुकेशन की बात करें, इन लोगों के पास कोई एजुकेशन नहीं होती, कोई 10वीं कोई 11वीं कोई 12वीं क्लास तक पढ़ा हुआ है। मैं आगे बताऊंगा वो कौन लोग हैं। यदि स्मार्टनेस की बात करें, एक एटी एम्प्लॉय सेम एम्प्लॉय बहुत स्मार्ट होते हैं, देखने में बहुत सुंदर होते हैं। यदि बी कैटेगरी की बात करें, इन लोगों के पास स्मार्टनेस भी नहीं होती। मगर विडंबना यह है कि एक कैटेगरी जिनकी संख्या ज्यादा है, यदि पैसे की बात करें, इनके पास दुनिया का मात्र 5% पैसा है, और जरा से 5 लोग हैं, इनके पास दुनिया का 95% पैसा है। जबकि एक कैटेगरी के पास सब कुछ है, एजुकेशन भी है, स्मार्टनेस है, संख्या में भी ज्यादा है, मगर 5% पैसे के मालिक हैं। और ये जरा से 5 लोग जिनके पास ना तो एजुकेशन है, ना तो स्मार्टनेस है, ना ये संख्या में ज्यादा है,
फिर भी 95% पैसे के मालिक है। ऐसा क्यों? सवाल ये है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, ये 95% लोग जिंदगी भर इन 5% लोगों के लिए काम करते हैं। आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बी कैटेगरी के अंडर में काम कर रहे हैं। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बी कैटेगरी का ही बिजनेस कर रहे हैं। तब जाके ये 5% लोग 95% पैसा कमा पाते हैं। यदि इनको उंगली पे गिनना है ना, टाटा, बिरला, वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, अंबानी, मतलब आप इनको उंगलियों पे गिन सकते हो। मात्र 5% लोग हैं और दुनिया के 95% पैसे के मालिक हैं। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी बोलते हैं, दुनिया में ऐसा कोई ब्रिज नहीं बना जहां से आप ए कैटेगरी से निकल के बी कैटेगरी में पहुंच सको। कोई ब्रिज नहीं है, कोई पुल नहीं बना। मगर हाँ, आज की डेट में आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस बन चुका है जहां से आम व्यक्ति, हम और आप लोग निकल के 95% में से निकल के 5% की कैटेगरी में पहुंच सकते हैं। 95% में से निकल के 5% की कैटेगरी में पहुंच सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से आपको मौका मिलता है टीम बनाने का, आपको मौका मिलता है नेटवर्क बनाने का। और यदि आप टीम और नेटवर्क बनाते हैं तो हम भी 95% पैसा यहां से कमा सकते हैं। तो ये रॉबर्ट टी कियोसाकी बोलते हैं, बहुत बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं ये सफल व्यक्ति है जिन्होंने इस बात को बोला है। हम आगे देखते हैं। देखिए, हम और आप लोग कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, ट्रेडिशनल काम करते हैं। नौकरी करना ट्रेडिशनल काम है। आप कोई दुकानदारी कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेडिशनल काम है। इसको समझते हैं कैसे? देखिए, यहां पर लिखा है, लाल वाले जो कॉलम है उसमें लिखा है वर्क, मतलब आपका काम, और ग्रीन वाले में लिखा है आपका दाम, मतलब पैसा। देखिए, यहां लिखा है टाइम। यदि हम 1 साल 8 घंटे पर डे लगातार काम करते हैं तो हमें पैसा मिलता है। हमने 5 साल काम किया, पैसा। 10 साल काम किया, पैसा। 20 साल काम किया, पैसा। 25 साल काम किया, पैसा। 30 साल काम किया, पैसा। 35 साल काम किया, पैसा। और हमने 40 साल तक काम किया। काम 40 साल में हमने काम नहीं किया, हमारे घर में पैसा नहीं आएगा। आप नौकरी पे नहीं जाओगे, पैसा नहीं आएगा। आप दुकान नहीं खोलोगे, पैसा नहीं आएगा। ये ट्रेडिशनल काम होता है। मगर एमएलएम में क्या होता है? ई कॉमर्स में, एमएलएम मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्या होता है? रेड वाले को समझते हैं हम काम, और ग्रीन वाले को समझते हैं हम दाम। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि हमने पहले 6 महीने काम किया। देखो, काम 2 से 3 घंटे हम लगातार कर रहे हैं तो रेड वाला बड़ा है, मतलब काम ज्यादा कर रहे हैं और पैसा जरा सा आ रहा है। और सबसे ज्यादा लोग नेटवर्क इंडस्ट्री को यहीं पर क्विट कर जाते हैं और बोलते हैं ये काम, ये बिजनेस काम नहीं करता, पैसा नहीं आता। अरे मेरे भाई, ये आपके सीखने का टाइम है। यहां पर आपको सीखना पड़ेगा। ये इंडस्ट्री आपके लिए नई इंडस्ट्री है। हमने हर चीज की एजुकेशन ली है, हमने स्कूल में पढ़ा है, हमने कॉलेज में पढ़ा है, हमारे पेरेंट्स, मगर इस इंडस्ट्री के बारे में किसी ने हमको पढ़ाया नहीं है। जब आप इस इंडस्ट्री में आते हो तो ये आपके लिए नई इंडस्ट्री होती है, यहां पर सीखना जरूरी है। तो यहां पर सबसे पहले पहले 6 महीने में जब आप काम करते हो तो काम के साथ आप सीखते हो, पैसा जरूर कम आता है और बहुत सारे लोग यहीं पर क्विट कर जाते हैं। मगर जो लोग बचते हैं, धैर्य बना के रखते हैं, पैसेंस बना के रखते हैं, सीखते हुए काम करते हैं, अगले 6 महीने उनका काम कम हो जाता है, पैसा बढ़ जाता है। और फिर अगले 6 महीने उनका काम और कम, पैसा बढ़ गया। अगले 6 महीने, मतलब 24 महीने जैसे ही होते हैं, उन जितना वो काम करते हैं उनको उतना पैसा आना चालू हो जाता है। क्यों? कहीं ना कहीं यहां पर उनकी टीम बनना चालू हो गई है, वो सीखना चालू कर दिए हैं। 30 महीने जैसे ही कंप्लीट होते, काम कम, पैसा काम से ज्यादा आ रहा है। 36 महीने कंप्लीट होते, काम और कम, पैसा काम से और ज्यादा आ रहा है। 42 महीने जैसे ही कंप्लीट होते हैं, काम जरा सा रहता है, पैसा खूब सारा रहता है। और 48वें महीने में सिर्फ स्टेज पे जाके आप ऐसे हाथ भी हिलाते हैं, किसी से दो बातें भी करते हैं, फिर भी आपके घर में पैसा आता है। मतलब काम नहीं, पैसा भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपने क्या बना दिया? नेटवर्क तैयार कर दिया, एक टीम तैयार कर दी, जो एक अमीर व्यक्ति करता है, एक सफल व्यक्ति करता है। इसलिए एमएलएम को करना जरूरी है, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग को करना जरूरी है, इस ग्राफ के माध्यम से। अच्छा, ये कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, ओल्ड काऊ। एक प्यासा कौवा रहता था, वो उड़ता था, उसको प्यास लगती थी, एक घड़ा दिखता था, उसमें थोड़ा सा पानी रहता था, उसका दिमाग में आइडिया आता था, वो एक एक पत्थर उठा के उस घड़े में डालता था, पानी, घड़े में पत्थर नीचे जाते थे, पानी ऊपर आता था, वो अपनी प्यास भर
बुझा के उड़ जाता था। मतलब उसने करी क्या, उसने हार्ड वर्क किया, उसने मेहनत करी, एक एक पत्थर को लाके पानी में डाल रहा है, एक एक पत्थर को लाके पानी में डाल रहा है। मगर मॉडर्न काउ, एमएलएम, डायरेक्ट सेलिंग, ये क्या है भाई? जरा सा भी पानी है, पाइप डालो, प्यास बुझाओ, उड़ जाओ। स्मार्ट वर्क। आज मेहनत करने का समय नहीं है, आज स्मार्ट वर्क करने का समय है। आपके अंदर जो कमियां हैं, आप ऐसे लोगों को बिजनेस में लेकर आ जाओ। मतलब कहा यह जाता है, आप अपनी स्किल से, आपके ज्यादा वाली स्किल से आप यदि काम करा सकते हो तो ये बिजनेस आपके लिए, मगर सीखो इसके लिए सीखना पड़ेगा। अच्छा, अब एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं बिल गेट्स, ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से इनका भी नाम है। ये माइक्रोसॉफ्ट इंडस्ट्री के मालिक हैं। ये व्यक्ति क्या बोलता है? इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, यदि मुझे दोबारा कुछ स्टार्ट करने का यदि मौका मिले, यदि मुझे कुछ दोबारा स्टार्ट करने का मौका मिले, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करूंगा, अपना कैरियर नेटवर्क मार्केटिंग में बनाऊंगा। ये कौन व्यक्ति बोल रहा है? ये दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बोल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट इंडस्ट्री का मालिक। यदि इनको दोबारा जिंदगी जीने का मौका मिलता है, कुछ काम नया करने का मौका मिले, तो ये किसमें अपना कैरियर बनाएंगे? नेटवर्क मार्केटिंग। ये दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बोलता है। हमारे मोदी जी भी कुछ बोलते हैं, अनएम्प्लॉयड इंडिया बिगेस्ट कंसर्न, डायरेक्ट सेलिंग एट रिस्कस। यदि हमारी इंडिया में जो इतना बड़ा अनएम्प्लॉयड है, उसको यदि कोई चीज खत्म कर सकती है तो वो क्या है? डायरेक्ट सेलिंग। ये भी एक सफल व्यक्ति है। आगे देखते हैं रॉबर्ट टी की। ये क्या बोलते हैं? रिचेस्ट पीपल इन दी वर्ल्ड, मतलब दुनिया के जितने अमीर लोग होते हैं, लुक फॉर एंड बिल्ड नेटवर्क, वो नेटवर्क बनाते हैं। समझो इस बात को, दुनिया के जितने अमीर लोग होते हैं, कामयाब लोग होते हैं, वो क्या बनाते हैं? नेटवर्क बनाते हैं। एवरीवन इल्स लुक्स फॉर वर्क। और मध्यम क्लास के लोग जो होते हैं, वो काम करते हैं, वो खुद काम कर रहे हैं, वो नौकरी कर रहे हैं। मगर अमीर व्यक्ति कर क्या रहा है? वो नेटवर्क बना रहा है। ये कौन बोल रहा है? ये रॉबर्ट टी की बोल रहा है। बहुत बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, आप सोचो। और हमारे गली मोहल्ले का रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त हमको समझा देता है ये बिजनेस कुछ नहीं है, ये फालतू के काम है, कहाँ लगे हो। मगर ये अमीर लोग बोल रहे हैं, अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, टीम बनाते हैं। तो आज हमें नेटवर्क मार्केटिंग हमें मौका दे रहा है ना टीम बनाने का, इसलिए इस काम को करना है। आगे देखते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम जी भी बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का एक बहुत बड़ा तेजी से ग्रोथ करने वाला बिजनेस है। 21, और ये 21वीं सदी चल रही है। विच मस्ट ज्वाइंड बाय एवरी यंग मैन एंड वुमेन ग्लोबली। मतलब इसमें हर एक व्यक्ति को, हर एक यूथ को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसे बेशक रूप से इस बिजनेस में आना चाहिए। अदरवाइज यू कैन नेवर गेट द बेस्ट ऑफ यूर यूथ एज। नहीं तो आप अपनी युवा अवस्था का बेस्ट हासिल नहीं कर सकते। कौन बोल रहा है ये कौन बोल रहा है? ये एपीजे अब्दुल कलाम जी बोल रहे हैं। सोचो, ये भी सफल व्यक्ति हैं, ये भी सफल व्यक्ति हैं। 21वीं सदी का बिजनेस है ये। आज हर एक युवा को आज इस बिजनेस में जुड़ना चाहिए, नहीं तो आप अपनी युवा अवस्था का सर्वश्रेष्ठ हासिल नहीं कर सकते हैं। ये वॉरेन बफेट हैं, आ बिलियनियर, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इन्वेस्टर। मतलब ये दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर व्यक्ति, सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये बोलते नाउ ही इन्वेस्ट इन नेटवर्क मार्केटिंग। और ये अमीर व्यक्ति जो सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है मार्केट में, आज की डेट में वो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। कहां पर इन्वेस्ट कर रहा है? नेटवर्क मार्केटिंग में। सोचो आप। और हम किसी को प्लान दिखाते हैं, या आप किसी को प्लान दिखाते हो, या आप इस बिजनेस में आ गए और हम क्या बोलते हैं?
और सर हमने तो 10,000 लगा दिए, सर हमने तो 15,000 लगा दिए, अभी तो कुछ नहीं आ रहा। अरे काम करो, सीखो, सब कुछ आएगा। ये अमीर लोग हैं, नेटवर्क। ये अमीर लोग हैं जो ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट करते हैं बड़ी बड़ी जगहों पे। वही व्यक्ति आज नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा लगा रहे हैं, और सिर्फ हमारा 10,000 लगा है, उस 10,000 को लेके हम रोते रहते हैं। सोचो आप। डोनाल्ड ट्रम्प, भूतपूर्व प्रधानमंत्री अमेरिका के, इफ वी आर स्टार्टिंग ओवर टुडे, यदि आज मैं कुछ स्टार्ट करता हूं तो आई वुड मेक मिलेनियर इन दी वर्ल्ड नेटवर्क इंडस्ट्री, मैं नेटवर्क इंडस्ट्री से खूब सारा पैसा बना सकता हूं, कमाना चाहूंगा। ये डोनाल्ड ट्रम्प, ये भी सफल व्यक्ति है, ये भी सफल व्यक्ति है। सोचो आप, ये वो लोग हैं जो सफल व्यक्ति हैं, और हम लोग किन लोगों के बीच में रहते हैं जो सफल नहीं है। हम 95% लोगों के बीच में बैठे हैं, उन्हीं के आसपास हम इर्द गिर्द रहते हैं, जो हमें समझाते रहते हैं, जो हमें खींचते रहते हैं। मगर ये वो लोग हैं जो आपको प्रेरित कर रहे हैं, नेटवर्क बनाओ, नेटवर्क बनाओ, नेटवर्क बनाओ, नेटवर्क इंडस्ट्री से जुड़ के नेटवर्क बनाओ, टीम बनाओ। ये वो अमीर लोग हैं। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग करना है, इसलिए इस कंपनी को करना है। आगे भी हम कुछ देखते हैं। सबसे अच्छी चीज ये है कि हमारी गवर्नमेंट ने 2016 में रेगुलेशंस लेकर आ गई। डायरेक्ट सेलिंग, एमएलएम ऑफ डायरेक्ट सेलिंग is now protected by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 9 सितंबर 2016 को भारत में, हमारे इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग को पूरी तरीके से लीगल कर दिया गया है। जो लोग बोलते हैं ना ये बिजनेस चलता नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है, उनको समझ नहीं है। वो जो लोग समझ जाते हैं उनकी बातों से, हाँ तुम सही बोल रहे हो, तो आपको उनसे ज्यादा समझ नहीं है। बिजनेस ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद भी आपके अंदर समझ नहीं है, मतलब अभी सीखना जरूरी है कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। गवर्नमेंट आज आप इसको प्रमोट कर रही है, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर लीगलिटीज लेकर आई, गाइडलाइन लेकर आई, एक कानून लेकर आई, जिस हर चीज के ऊपर एक कानून होता है। बैंक के ऊपर आरबीआई होती है, इंश्योरेंस के ऊपर आईआरडीए होता है। उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग को भी एमसीए भी देख रहा है मेरे भाई, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर। इसके ऊपर एक बॉडी तैयार की गई है। डरो नहीं, खुल के बिजनेस करो, सीख कर बिजनेस करो। अमीर बनना है तो, कामयाब होना है तो, ये इंडस्ट्री आपके लिए। अरे क्या बात है, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर तो हमारे इंडिया में कोर्सेज भी स्टार्ट हो गए। लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लोग पढ़ाई कर रहे हैं। सब्जेक्ट कॉमर्स, लेसन नेटवर्क मार्केटिंग, कोर्स डेवलपर, डायरेक्ट सेलिंग डिप्लोमा, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, फीस 1.5 लाख रुपए। कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी इन इंडिया, मतलब एक डिप्लोमा का कोर्स की जो फीस है वो कितनी है, 1.5 लाख रुपए। इसके ऊपर एजुकेशन स्टार्ट हो गई। तो हम क्या सोच रहे हैं, आपको तो बिना एजुकेशन के ये बिजनेस मिल गया, बिना डिग्री बिना डिप्लोमा के ये बिजनेस मिल गया। मेरे भाई आने वाले समय में इसी काम को स्टार्ट करने के लिए आने वाली जनरेशन को डिग्री डिप्लोमा की जरूरत पड़ेगी, ऐसे ही नहीं ज्वाइन कर लेगा कोई भी। तो आप सही समय पे सही प्लेटफॉर्म पे हो। जिस व्यक्ति ने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है, हाथ जोड़ के धन्यवाद दो आप, और काम करो, सीखते हुए काम करो। आगे देखते हैं। अरे वाह, आजकल तो न्यूज़ों में भी बहुत सारी चीजें आ रही। डायरेक्ट सेलिंग कारोबार का दायरा हुआ तेज, ये रामविलास पासवान जी बोलते हैं 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति डायरेक्ट सेलिंग उद्योग है। अरे वाह, डायरेक्ट सेलिंग बिक्री कानून पर अमल से उपजेगा 1 करोड़ रोजगार। अरे वाह, नेटवर्क मार्केटिंग से हल हो सकती है बेरोजगारी की समस्या, ये न्यूज में आ रहा है। और भी देखते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए नियमों की अधोसूची सूचना जारी करना आत्मनिर्भर भारत के लिए मजबूत कदम, मतलब इसके ऊपर एक नियम तैयार कर दिए गए हैं। आगे भी देखते हैं। डायरेक्ट सेलिंग उद्योग ने कोविड प्रभावित पहली छमाही में 4.7% वृद्धि की। आगे देखते हैं। डायरेक्ट सेलिंग
पहुंचेगा 100 अरब के पार, 100 अरब के पार पहुंचेगा, ये आंकड़े हैं। अब भारत का भविष्य नेटवर्क मार्केटिंग, भारत का भविष्य क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग है। आप सोचो, फिर भी हम किन के चक्कर में, आस पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त, कलीग्स, कुछ नहीं होता मेरे भाई। होता है, बहुत कुछ होता है, पीछे मत हो जाना। यदि अमीर बनना है तो सही जगह पर हो, सही प्लेटफॉर्म पे हो। अच्छा, कुछ चीजें और देखते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग टर्नओवर अराउंड दी वर्ल्ड। हम पूरी यदि दुनिया की बात करें, हम पूरी दुनिया की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में कितना टर्नओवर है नेटवर्क मार्केटिंग का। सबसे पहले हम बात करते हैं यूएसए, अमेरिका। अमेरिका की जो पॉपुलेशन है लगभग 32,000 करोड़, 32 करोड़, सॉरी 32 करोड़। मगर वहां का टर्नओवर कितना है? 2,12,550 करोड़ का टर्नओवर है नेटवर्क मार्केटिंग का। चाइना की आबादी 140 करोड़, टर्नओवर कितना है? 1,77,450 करोड़। जापान 12 करोड़ की आबादी, टर्नओवर कितना है नेटवर्क मार्केटिंग का? 1,16,350 करोड़, है ना। ऐसे करते 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 सबसे नीचे हम आते हैं इंडिया। तो इंडिया की आबादी कितनी है? 132 करोड़ से भी ज्यादा, आज की डेट में 132 करोड़ से भी ज्यादा। मगर यदि आज इंडिया में टर्नओवर देखेंगे नेटवर्क मार्केटिंग का तो मात्र 7,800 करोड़ का है। और जरासी कंट्री यूएसए, 32 करोड़ की आबादी है, 32, मात्र 32 करोड़ की आबादी है। और वहां का टर्नओवर कितना है? 2,12,550 करोड़ का। तो सोचो कि आज हम कितनी बड़ी पॉपुलेशन वाली, जनसंख्या वाली कंट्री में हैं, जहां पर अभी बिजनेस कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, शुरुआत हुई है मेरे भाई। इस इंडस्ट्री के आप बादशाह बन सकते हो, आप हीरो बन सकते हो, आप अपने खानदान का अमीर व्यक्ति बन सकते हो। अभी शुरुआत है, आगे देखते हैं। अंबानी साहब बोलते हैं जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग आपको सपने देखना सिखाती है, सपने देखना। जहां पर हमें बाहर की दुनिया में बोला जाता है जितनी चादर है उतने पैर पसारो, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। मगर ये इंडस्ट्री आपको क्या सिखा रही है? सपने देखना सिखा रही है, आपको हिम्मत देती है, सपने देखो मेरे भाई। और उन सपनों को पूरा करने के लिए एक मौका भी देती है, सिर्फ मेहनत करनी है मिलके। रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं अपने खर्चे काटने से ज्यादा जरूरी अपनी आमदनी बढ़ाना। लोग खर्चे काट रहे हैं, लोग बच रहे हैं ट्रेनिंगों से, ट्रेनिंगों में ना जाना पड़े, किताबें ना खरीदना पड़े, अपना ड्रेस ना बनवाना पड़े, लोग बचा रहे हैं, खर्चे काट रहे हैं। अरे भाई, अपने ऊपर खर्चा करो, अपनी आमदनी को बढ़ाओ। फिर आप अपने आप को तैयार करो, अपने आप के शोरूम को तैयार करो, अपने आप को शिक्षित बनाओ। आप, आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। खर्चे मत काटो। कभी भी मौका मिले ट्रेनिंग अटेंड करने का, कभी भी मौका मिले फंक्शन अटेंड करने का, कभी भी कोई भी एक्टिविटी अटेंड करने का मौका मिले, पीछे मत हटो। सबसे पहले अपने आप को कंट्रीब्यूट करो, अपने आप को उसका हिस्सा बनवाओ, अपने आप को तैयार करो। आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपका लेवल बढ़ेगा, आपकी पहचान बढ़ेगी, आपकी टीम बढ़ेगी, आपके पास सक्सेस आएगी। अभी आप सोचो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? अपने आप को अपडेट करना, अपने आप को तैयार करना। तो खर्चे मत काटो, अपडेट करो अपने आप, आपकी आमदनी बढ़ेगी। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, आपसे वादा करता हूं। कभी भी मौका मिले पीछे मत हटो। लोग पीछे हटते हैं, आगे देखते हैं। व्हाई डू नेटवर्क मार्केटिंग रूट प्योर? रूट प्योर क्यों करें? मैंने तो अभी नेटवर्क मार्केटिंग की बातचीत करी, इतने बड़े बड़े लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग को बारे में बताया। अभी बात आती है रूट प्योर क्यों करें। सवाल ये है रूट प्योर क्यों करें? रूट प्योर क्यों करें? कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट, कंपनी पूरी तरीके से लीगल कंपनी है, भारत सरकार की गाइडलाइन में काम कर रही है। आईएसओ का सर्टिफिकेट देख सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर का सर्टिफिकेट देख सकते हो, आयकर विभाग का सर्टिफिकेट देख सकते हो, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI का भी सर्टिफिकेट देख सकते हो आप।
हर एक कंपनी के पास सर्टिफिकेट है। पहली चीज, अभी हमारी कंपनी को 2023 में फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया का अवार्ड भी मिला है। मतलब तेजी से काम करने वाली कंपनी ग्लोबली, ग्लोबली 2023 देख सकते हैं आप। ये हमारे कंपनी के फाउंडर सीईओ श्री सुबोध कुमार तिवारी सर जी हैं। आप देख सकते हैं, ये ट्रॉफी भी देख सकते हैं। रूट प्योर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया। ये हमारी कंपनी का डीएलएफ टावर में ना डीएसएम 203 नंबर का खुद का कंपनी का ऑफिस है। 6 करोड़ रुपए का कंपनी का खुद का ऑफिस है, किराए का नहीं, खुद का ऑफिस है। जाइए विजिट कीजिए, समय निकालिए, विजिट कीजिए। जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उस कंपनी में जाओ, विजिट करो, देखो कंपनी को, अपना बिलीव लेवल बढ़ाओ, अपना बिलीव लेवल बढ़ाओ। कंपनी ने पहली एनिवर्सरी 5 अगस्त को पहली एनिवर्सरी कहां बनाई थी? रेडिशन ब्लू में। दूसरी एनिवर्सरी कहां बनाई थी? तालकटोरा स्टेडियम में। ये तीसरी एनिवर्सरी, तीसरा कदम कहां पर बनाई? इंदिरा गांधी स्टेडियम, जो दिल्ली का सबसे बड़ा स्टेडियम माना जाता है। आप देख सकते हो हमारी कंपनी के फाउंडर श्री सुबोध तिवारी सर को, आप देख सकते हो संजय तिवारी सर को, आप देख सकते हो प्रवीण सिन्हा सर को, हमारे ग्रेट गुरु प्लेटिनम लीडर श्री सुबोध तिवारी, सुधीर तिवारी सर को, हमारे रूबी लीडर ईश्वरी दत्त सर को। ये वो प्रोग्राम है जहां पर 10,000 से ज्यादा लोगों ने इस प्रोग्राम को अटेंड किया था, जिसमें से हमारी टीम के कुछ दमदार लीडरों ने भी इस प्रोग्राम में अपना हिस्सा बनाया था, अपने आप को डाला था। आप अपने आप को देखो, क्या आप इस प्रोग्राम में थे? आपको भी मौका मिला था, मगर बच्चे छोटे हैं, घर में शादी है, बर्थडे पार्टी है, ऐसा है वैसा है, पैसे की दिक्कत है, बॉस छुट्टी नहीं देंगे, आपके पास तमाम बहाने होंगे उस दिन, तमाम बहाने होंगे। आपने इस सक्सेस प्रोग्राम में अपने आप को हिस्सा नहीं बनाया था। इसलिए आप देख सकते हैं कि आपका लेवल है, कि आपके पास सक्सेस है, क्या आपके पास टीम है, क्या आपके पास चेक्स हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको मौका मिला था, आप नहीं गए थे, आपने ढेर बहाने बना दिए, आपने बहुत सारे कारण दे दिए थे अपनी अपलाइन को ना जाने के। यदि आपको सफल होना है तो इसका एक ही कारण है, अपने आप को हिस्सा बनाओ। अभी कंपनी की 18 अगस्त को 2024 में चौथी एनिवर्सरी है। इंदिरा गांधी स्टेडियम में 25,000 से ज्यादा लोगों का कंपनी प्रोग्राम कर रही है। अरे अपने आप को बुक करो ना, अपने आप का पास लेना चालू कर। अब उसके लिए भी आपको अपलाइन कॉल लगाएगी 10 बार। सक्सेस आपकी है, इसके लिए सोचो मत, अपनी अपलाइन को कॉल करो, इमीडिएट अपना पास बुक करो, अपनी टिकट बुक करो, अभी से छुट्टी डालो, आपके पास मौका है। मगर नहीं, इसमें भी आपकी अपलाइन आपको 10 बार तेल मक्खन पानी लगाएगी, तब जाके आप उसका हिस्सा बनोगे, या तो अपलाइन को ढेर सारे बहाने गिना दोगे। आपके पास है चॉइस, या तो हिस्सा बन जाओ या तो ना बनो। आपके पास है चॉइस, या तो इस इंडस्ट्री में कामयाब हो जाओ या तो ना हो। ये आपके पास चॉइस है। ये कुछ ट्रिप है जो नेटवर्क इंडस्ट्री से मुझे मिले हैं। मैं कभी विदेश नहीं जाया गया, मैंने कभी सोचा नहीं मैं विदेश जा सकता हूं, मैंने कभी सोचा नहीं मेरा भी पासपोर्ट बन सकता है। मगर देखो आप सामने, ये मैं ही हूं जो इस इंडस्ट्री के माध्यम से विदेश भी घूम के आया। समुद्र के बीचों बीच में गया, अंदर अंडर सी वॉक, पैरासेलिंग करने का मौका मिला। अभी कोर्डिला क्रूज गया इस कंपनी के माध्यम से, क्रूज जो 7 मंजिल का क्रूज, 7 स्टार फैसिलिटी, जो मुंबई से गोवा, गोवा से मुंबई आया था, 7 दिन में समुद्रों के बीचों बीच में रहा, महासागर में। सोचो आप, यदि हम इस इंडस्ट्री में नहीं होते तो कभी कभी हम सोच सकते थे क्या?
आपके पास भी मौका है, मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये गोवा के टूर से आप देख सकते हो, लोगों ने, हमारे ही ग्रुप से लोगों ने गोवा भी क्वालिफाई किया है। वो कर्मठ लोग हैं, ये जुझारू लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनके मुंह से ना नहीं निकलता, इनके मुंह से कभी ना नहीं निकलता, ये वो लोग हैं। इनको बोलो ना एक पैर पे खड़े हो जाओ, हाँ साहब एक पैर पे खड़े होने के लिए तैयार हैं, वो ये लोग हैं। इनको बोलो ना कि इतने प्लान दिखाना है, हाँ साहब इतने प्लान दिखाएंगे, ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं, ये कामयाब लोग हैं, तब जाके ये वहां पर हैं। आप भी तो हो सकते थे इस फोटो में। हेलो, आप भी तो हो सकते थे इस फोटो में, क्यों आप नहीं हो? आपको भी तो अपॉर्चुनिटी मिली थी, क्यों नहीं हो? वही बहाने, बच्चे छोटे हैं, घर में शादी है, छुट्टी नहीं मिली, पैसे की दिक्कत है, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, ये बहाने वो बहाने, तमाम बहाने। भाई बहाने तो इनके पास भी तो होंगे, मगर ये हीरो हैं, ये इस इंडस्ट्री के हीरो हैं, ये कामयाब लोग हैं। हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती, जीत के लिए हद पार करनी पड़ती है, हद पार। ये वो लोग हैं। आपका भी फोटो हो सकता था, क्यों नहीं? अपने आप से सवाल करो, क्यों नहीं? क्यों आप नहीं हो? क्यों आप नहीं हो? ये वो लोग हैं हमारे ग्रुप से जो पैसा कमा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं पैसा कमा रहा हूं, हमारी टीम में लोग पैसा कमा रहे हैं। देखो आप अपने आप को देखने की कोशिश करो, क्या आपका फोटो है इसमें? क्यों नहीं है? ऐसे भी लोग हैं जिनके हाथ नहीं है, वो भी पैसा कमा रहे हैं, वो भी पैसा कमा रहे हैं। ढूंढो अपने आप को, क्या आपकी फोटो है इसमें? ढूंढो, ये कौन लोग हैं? ये भी इंसान हैं। ये कौन लोग हैं? ये भी जुझारू लीडर हैं, कुछ करना चाहते हैं। आपके सामने, आपके बीच के लोग हैं। आप क्यों नहीं हो? क्यों नहीं हो आप? पूछो अपने आप से। कहाँ बिजी हो आप? पूछो अपने आप से। क्यों नहीं दे रहे इस काम को इंपॉर्टेंस? पूछो अपने आप को। आप भी हो सकते थे, आप भी हो सकते थे। ये तो मैं ही हूं ना, ये तो मैं ही हूं। सोचो, मैं जो बोल रहा हूं पहले तो मैंने किया ना, पहले मैं चला उस रास्ते पे। ऐसा नहीं है मैं कॉल करके बस टीम को चला रहा हूं, तुम चलो मैं तुम्हारे पीछे हूं और मैं लंबा होके सो रहा हूं। सबसे पहले मैंने किया, फिर मैं जाके टीम को बोल पा रहा हूं। सबसे पहले गुड़ खाने की आदत मैंने छुड़ाई, फिर मैं लोगों को बोलूंगा कि गुड़ खाना खराब है। सोचो आप। ये हमारे सीनियर ईश्वरी दत्त जी, एक हफ्ते की इनकम है 6,08,000 रुपए, एक हफ्ते की इनकम। ये चांद रशीद जी बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, बहुत गरीब फैमिली से थे। एक हफ्ते की इनकम 10,31,000, 7 दिन की इनकम 10,31,000। मेरे इंजीनियर भाई लोगों, पढ़े लिखे लोगों, ये बंदा पढ़ा लिखा नहीं है तभी इस बिजनेस में सफल है। हम पढ़े लिखे हैं इसलिए इस इंडस्ट्री में सफल नहीं है, क्योंकि आज भी हम हमारी एजुकेशन का यूज कर रहे हैं, नेटवर्क इंडस्ट्री की एजुकेशन का यूज नहीं कर रहे हैं। ये आनंद तिवारी जी, मात्र 36 महीने, 3 साल में 62 लाख रुपए कमाया, 3 साल में 62 लाख रुपए कमाया है। आप अपने पूरा कैरियर उठा के देखो, जब से आप नौकरी कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, कुछ भी, क्या आपने 62 लाख कमाया? क्या आपके पास 55 लाख की मर्सिडीज है? जहां हम कैरियर लगा के बैठे हैं, जहां हम जिस काम को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उस काम से क्या हमारे घर में 55 लाख की मर्सिडीज है? सोचने की बात है, फिर भी इस बिजनेस को हम नहीं कर रहे हैं। बंदे ने 3 साल में मर्सिडीज तक पहुंचे, 55 लाख रुपए की। सोचो आप, लोग 55 लाख का घर बनवा ले तो सीना चीर के खड़े हो जाते हैं, छाती बड़ी हो जाती है। बंदा 55 लाख की कार से चल रहा है यार मेरे भाई।
सोचो आप। फिर भी हम इस बिजनेस को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। हम पड़ोस की शादी में घुसे पड़े हैं, उसकी शादी में मस्त हो रहे हैं, बीन बजा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मगर शर्म नहीं आ रही कि हमारे घर में 55 लाख की मर्सिडीज नहीं है, तब तक किसी की शादी में नहीं जाना चाहिए। पता नहीं हम कहां बिजी हैं। क्यों इस बिजनेस को इंपॉर्टेंस नहीं देते? क्यों आप अपनी अपलाइन को इंपॉर्टेंस नहीं देते? क्यों अपनी कंपनी को इंपॉर्टेंस नहीं देते? क्यों अपनी टीम को इंपॉर्टेंस नहीं देते? कहां बिजी हो आप? पूछो अपने आप से, कहां बिजी हैं हम? अजीत चौधरी जी छोटे से गांव से बिलोंग करते थे, झारखंड से, प्राइवेट टीचर हुआ करते थे, हस्बैंड वाइफ ने बिजनेस को स्टार्ट किया, और 1 हफ्ते 7 दिन की इनकम इनकी निकल के आई 20,70,000 रुपए। 7 दिन की इनकम। वो पड़ोसी हमको समझा रहा है 20,000 में वो तन रहा है, कहां लगे हो? और यहाँ 20,70,000 7 दिन में कमा रहे हैं। 1,08,00,000 रुपए की गाड़ी से चलता है आज बंदा। 1,08,00,000। क्यों जरूरी है इस काम को करना? कितना जरूरी है रूट प्योर करना? विशेष जी आर्मी से थे, रिटायर्ड होने के बाद टीचर बने, बिजनेस मिला, किया, 1 हफ्ते की इनकम 20,49,500 रुपए। 1 हफ्ते की इनकम। अमित मिश्रा जी 1 महीने की इनकम 22,75,201 रुपए। सोचो आप। 3 महीने की इनकम अप्रैल टू जून 2023 53,44,122 रुपए। सोचो आप। 6 महीने की इनकम 89,94,832 रुपए। सोचो आप। 9 महीने की इनकम अप्रैल टू दिसंबर 2023 1,23,04,12 रुपए। सोचो आप। ये है वो रूट प्योर। इसलिए इस कंपनी को करना है, इसलिए इस काम को करना है, इसलिए इस काम को प्रायोरिटी देना है। और जिस दिन आपने समझ लिया ना, आपको भी कामयाबी मिलेगी। व्यक्ति शरीर से नहीं, मन से विकलांग होता है। मेरे भाई यहां पर इस पैनल में एक भी इन जैसा व्यक्ति नहीं होगा। सबको भगवान ने तुष्ट पुष्ट बना के भेजा है। दोनों हाथ बढ़िया है, दोनों पैर बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। ये लोग जज्बे के साथ बिजनेस कर रहे हैं। ये लोग ट्रेनिंग का अपने आप को हिस्सा बना रहे हैं। आप कहाँ, किस जगह पर अपने आप को हिस्सा बना रहे हो? कहाँ हो आप? सोचो। ये कर सकते हैं तो क्या आप नहीं कर सकते? किसको धोखा दे रहे हैं हम? किसको धोखा दे रहे हैं? बात सत्य है। जो सोने का नाटक कर सकता है ना, उसको कभी उठाया नहीं जा सकता। आप सोचो, क्या आप सोने का नाटक कर रहे हो? घोड़े को पानी दिखाया जा सकता है, पिलाया नहीं जा सकता। इतनी सारी मैंने जो बातें बताई हैं, सिर्फ मैं आपको पानी दिखा सकता हूँ। प्यास बुझाना आपका काम है। इन लोगों ने बुझाई है। मैंने सीखा है अपने मेंटर से। आज जो कुछ भी बोल रहा हूँ मेरे गुरुओं के माध्यम से बोल रहा हूँ। मुझे बोलना नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। बात वही है। बहाने हमेशा रहेंगे मगर मौके नहीं। मौका था आपके पास गोवा जाने का। मौका था आपके पास कंपनी की जो 3rd एनिवर्सरी थी उसमें अपने आप को हिस्सा बनाने का। मौका था इन जो चेक्स थे उनमें आपकी भी फोटो लगी होती। मौका था। क्यों नहीं? छोड़ दो। अब तो मौके को लो। प्रायोरिटी सेट करो इस बिजनेस की। बहुत अच्छी बात लिखी है। इफ यू आर इन्वॉल्व इन नेटवर्क मार्केटिंग, यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वॉल्व हो, आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे गर्व है आपके ऊपर। मगर बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में तो हैं, ज्वाइन हैं,
मगर इन्वॉल्व नहीं है। ज्वाइन है, इन्वॉल्व नहीं है। अपने आप को इन्वॉल्व बनाओ। आपकी अपलाइन को, आपके पेरेंट्स को, आपके देश को आप पे गर्व होगा कि मेरे लाल पीले नीले ने कुछ किया है, गर्व होगा। तो थैंक यू सो मच। मुझे यहां तक आप लोगों ने सुना। जो कुछ भी मैंने सीखा है अपने गुरुओं से सीखा है, और मेरी पूरी फीलिंग थी जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। इसे इम्प्लीमेंट करो और प्रायोरिटी सेट करो, सीखने पे फोकस करो। आपको भी 200% सफलता मिलेगी। सिर्फ सफलता का एक ही गुरु मंत्र है, वो है क्या? टीम बना लो, नेटवर्क बना लो। एक ही गुरु मंत्र है। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सुना।